पार्ट 2। कौवा और काला नाग। किसी वन में बरगद का एक पेड़ था। कौवे का एक जोड़ा उसमें घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के नीचे बिल बनाकर एक चूहा भी रहता था। कौवे के जोड़े और चूहे में अच्छी मित्रता थी। एक दिन कहीं से एक काला नाग उस पेड़ के पास आ गया। वह चूहे के बिल में घुस गया। अपने प्राण बचाने के लिए चूहा बाहर निकल गया। काले नाग ने उस बिल को अपना स्थायी घर बना लिया। काला नाग कौवे के अंडे और उसके बच्चों को खाने लगा। इससे कौवे और कौवा चिंतित हो गए और दुखी रहने लगे। कौवे ने कौवा से कहा, हमें यह घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। कौवा चिंतित तो था ही, कुछ रास्ता निकालने के लिए उसने लोमड़ी से सलाह मांगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, यहाँ से कुछ ही दूर एक राज्य की राजधानी है, वहाँ एक शिव मंदिर है। रानी प्रतिदिन शिव मंदिर पूजा करने आती हैं तो पहले पास के सरोवर में स्नान करती है। स्नान करने से पहले अपना हार और अपने आभूषण उतार कर किनारे पर रख देती है। इसी समय तुम अपनी चोंच से रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़कर उस बरगद के पेड़ की ओर उड़ जाना और हार को बिल में गिरा देना। राजा के पहरेदार हार को पाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे और काला नाग को मारकर हार ले जाएंगे। कौवा लोमड़ी की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। पूर्व योजना अनुसार वह रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़ने लगा। उसके पीछे पीछे पहरेदार भी दौड़ने लगे। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर कौवे ने रानी का वह हार काले नाग के बिल में गिरा दिया। तब तक पहरेदार भी वहां पहुंच गए थे। बिल में से काला नाग फन उठाकर खड़ा हो गया। पहले तो पहरेदार डर गए, फिर हिम्मत जुटाकर उन लोगों ने सांप को मार डाला और हार को लेकर चले गए। इस घटना को देख कौवे के जोड़े ने राहत की सांस ली। विपत्ति के समय ना घबराकर धैर्य धारण कर चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। चलिए इस पाठ को हम अब उड़िया भाषा में समझते हैं। किसी वन में बरगद का एक पेड़ था। कौवे का एक जोड़ा उसमें घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के नीचे बिल बनाकर एक चूहा भी रहता था। कौवे के जोड़े और चूहे में अच्छी मित्रता थी। तार उड़िया अर्थ हेब अनुवाद हेब, कौनसी एक जंगल रे गोटे बरगछ थिला। एक काऊ दंपति से बसा करी रहुथिली। बरगछ तले गात करी गोटे मूषा रहुथिला। काऊ दंपति एवं मूषा मध्यरे भल मित्रता थिला। एबे द्वितीय पैराग्राफ देखिबा। एक दिन कहीं से एक काला नाग उस पेड़ के पास आ गया। वह चूहे के बिल में घुस गया। अपने प्राण बचाने के लिए चूहा बाहर निकल गया। काले नाग ने उस बिल को अपना स्थायी घर बना लिया। काला नाग कौवे के अंडे और उसके बच्चे को खाने लगा। इससे कौवे और कौवा चिंतित हो गए और दुखी रहने लगे। तार उड़िया अनुवाद हेब, दिने केउ आड़ू एक कोला नाग से गछ पाखକୁ आसिला। से मूषा गाତରେ पशिला। निज जीवन बंचेबा पाई मूषा बाहरी आसिला। कोला नाग से गात को निजर स्थायी घर कर रहीगला। कोला नाग काउर अंडा एवं ता छुआ मानकु खाइबाकु लागिला। सेथिपाई काऊ दंपति चिंतित हो पड़िले एवं दुखरे दिन काटिले। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। कौवे ने कौवा से कहा, हमें यह घोंसला छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। कौवा चिंतित तो था ही, कुछ रास्ता निकालने के लिए उसने लोमड़ी की से सलाह मांगी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, यहाँ से कुछ दूर एक राज्य की राजधानी है, वहाँ एक शिव मंदिर है। रानी प्रतिदिन शिव मंदिर पूजा करने आती है तो पहले पास के सरोवर में स्नान करती है। तारो उड़िया अनुवाद है वो,
स्त्री काउटी तार स्वामी को कहला, स्त्री काउटी तार स्वामी को कहला आमे यही बसा छाड़ी आउ कुआड़े चली जावा, ये बसाटा छाड़ी आमे आउ कुआड़े चली जावा। काउ तो चित्तित थिला, किसी उपाय बाहर करबा पई कोकिशियाली सहित परामर्श कला। लमड़ीर अर्थ होची कोकिशियाली। कोकिशियाली काउ कहला एठारू किछि दूर रे एक राज्यर राजधानी अछि, सेठारे एक शिव मंदिर अछि एवं रानी सेठाकू प्रतिदिन पूजा करबा पई आसंती। स्नान करने से पहले अपना हार और अपना आभूषण उतारकर किनारे पर रख देती है। इसी समय तुम अपनी चोंच से रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़कर उस बरगद के पेड़ की ओर उड़ जाना और हार को बिल में गिरा देना। राजा के पहरेदार हार को पाने के लिए वहां पहुंच जाएंगे और नाग को मारकर हार ले जाएंगे। कौवा लमड़ी की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। पूर्व योजना अनुसार वह रानी का हार उठाकर धीरे धीरे उड़ने लगा। उसके पीछे पीछे पहरेदार भी दौड़ने लगे। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर कौवे ने रानी का वह हार काले नाग के बिल में गिरा दिया। तार ओडिया अनुवाद है पूजा करने पूर्वर प्रथमे पाख पोखरी रे स्नान करते। स्नान करने पूर्वर प्रथमे निजर हार एवं अलंकार खोली पोखरी कूल रखी दियंती। यही समय रे तुमे निजर ठंटरे रानी को हार उठाई धीरे धीरे उड़ी से बरगछ आड़ को जीव एवं हारटी को गाତରେ पकईदेव। राजांकर पहरेदार और सैनिक मैंने जो था हार को पाइबा सेठारे पहुँचे एवं नाग को मारी हार नहीं जीवे। काउ कोकिशियाली कथा सुनी खुशी हेली। पूर्व योजना अनुसार से रानी को हार उठे धीरे धीरे उड़ीवा को लगिला। ता पछे पछे पहरेदार मध्य दौड़ीबा को लगिले। काउ बरगछ पाखरे पहुंची रानी को सही हार को कला नाग रही सही गाତରେ पकईदेला। पहरेदार भी वहां पहुंच गए थे। बिल से काला नाग फन उठाकर खड़ा हो गया। पहले तो पहरेदार डर गए, फिर हिम्मत जुटाकर उन लोगों ने सांप को मार डाला और हार को लेकर चले गए। इस घटना को देख कौवे जोड़े ने राहत की सांस ली। विपत्ति के समय ना घबराकर धैर्य धारण कर चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। तार ओडिया अनुवाद हम सेते बेलू सैनिक मैंने पहुँची जाते। गात मध्य कलानाग फणा उठे ठिया है। प्रथमे तो सैनिक मैंने डरीगले, पुणी साहस बांधे से लोक मैंने सैनिक मैंने साप को मारिदेले और हार को नहीं चलीगले। यही घटना देखी काउ दंपति निश्चित हेले खुशी हेले। विपत्ति समय न डरी धैर्य धारण कर चतुरतार सह कार्य कले सफलता निश्चय मिले। तो ये था आपके पार्ट 2 कौवा और काला नाग।